Welcome everyone. We are discussing value of taxable supply, and in value of taxable supply the relevant section is section 15. अब section 15 में क्या क्या आता है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आइए एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं लास्ट लेक्चर का। देखिए जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। द टैक्सेबल वैल्यू क्यों इम्पोर्टेंट है। टैक्सेबल वैल्यू से आपका टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट होगा by applying tax rate on the taxable value of supply. वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन होगा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकेंड केस आपका आता है जहां पे आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं ले सकते, एंड थर्ड इज वैल्यूएशन ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड सप्लाईज। इन तीन कैटेगरीज में हमने ये पूरा चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो इन फर्स्ट कैटेगरी आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई कब मानते हैं, इसके लिए आपके तीन सेक्शंस हैं 15(1), 2 एंड 3। ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई मानते हैं जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। देयर आर टू कंडीशंस जो यदि सेटिस्फाई हो तो ही आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को ट्रांजैक्शन वैल्यू ले सकते हैं। 15(2) में हम इंक्लूजन्स करेंगे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में आएंगी और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं आएंगी, वो हम 15(3) में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जहां पर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप नहीं स्वीकार कर सकते ट्रांजैक्शन वैल्यू को, वहां पर आपका सेकंड केस रोल में आता है। और सेकंड केस में क्या है, जहां पर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार नहीं करते वहां पे आप रूल्स अप्लाई करेंगे, और रूल्स अप्लाई करके आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन करेंगे। एंड लास्ट पार्ट आपका आता है वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सप्लाईज, जहां पे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि इस प्रोडक्ट या इस सर्विस की जो वैल्यू है वो आप ये एज्यूम करेंगे। सो दिस इज द होल ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। और फिर उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था वैल्यू ऑफ सप्लाई, वेयर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ट्रांजैक्शन वैल्यू 15(1). सो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस के लिए जो आप प्राइस चुकाते हैं, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सप्लाई, उसे आप कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी 10,000 के लिए, दिस 10,000 इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। दिस इज योर सेक्शन 15(1), जहां पर आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू का मीनिंग समझाया गया है। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया था। एसेंशियल्स ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू के आवश्यक तत्व क्या हैं। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का आधार है ट्रांजैक्शन वैल्यू। सेकेंड इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, आप देखेंगे कि क्या दाम आप पे कर रहे हैं या आप पे करेंगे, दैट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कंडीशंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, कि यदि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई लेना चाहते हैं तो वो उसको स्वीकार तभी किया जाएगा जब दो शर्तें पूरी होती हैं। देयर आर टू कंडीशंस, दो शर्तें जिसके आधार पर ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप स्वीकार करेंगे। अदरवाइज आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार नहीं कर सकते। उस केस में आप क्या करते हैं, आप रूल्स अप्लाई करते हैं। So what are the conditions for acceptance of transaction value? Condition 1 and condition 2. Condition 1 क्या है कि सप्लायर एंड रिसिपिएंट आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए, संबंधित नहीं होने चाहिए। और कंडीशन 2 क्या है कि जो प्राइस है दैट शुड बी द सोल कंसिडरेशन, जो एकमात्र कंसिडरेशन हो जो आपको रिसिपिएंट से मिल रही है, दैट इज ओनली द प्राइस। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, only then can we accept the transaction value as the value of supply. So condition 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने क्या डिस्कस किया था कि जो सप्लायर एंड रिसिपिएंट है वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, संबंधित नहीं होने चाहिए।
यदि संबंधित हैं तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू स्वीकार नहीं कर सकते, तो आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंगली, रूल्स के अकॉर्डिंगली। सो संबंधित कब माने जाएंगे? जो सप्लायर एंड रिसिपिएंट हैं वो संबंधित कब माने जाएंगे बच्चे? 9 कैटेगरीज हैं आपकी संबंधित पार्टीज की। क्या कैटेगरीज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स। यदि कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं, दे विल बी रिलेटेड पर्संस। पार्टनर्स, एक ही पार्टनरशिप के अलग अलग पार्टनर्स आपस में संबंधित माने जाते हैं। थर्ड इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई संबंधित हैं। ओनर, दो कंपनीज में एक ही पर्सन के पास 25% या उससे अधिक की शेयर होल्डिंग है, तो वो दो कंपनीज आपस में रिलेटेड मानी जाएंगी। यदि एक पार्टी का दूसरी पार्टी के ऊपर कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो दोनों पार्टीज आपस में संबंधित मानी जाएंगी। यदि किसी तीसरे व्यक्ति का दो कंपनीज के ऊपर कंट्रोल है, तो वो दो कंपनीज आपस में रिलेटेड मानी जाएंगी। यदि दो कंपनीज मिलकर किसी तीसरी पार्टी को कंट्रोल करती हैं, देन ऑल्सो दीज टू पार्टीज विल बी नोन एज रिलेटेड पार्टीज। एक ही परिवार के सदस्य रिलेटेड पार्टीज होते हैं एंड बिजनेस एसोसिएट्स आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टीज। सो यदि सप्लायर और रिसिपिएंट इन 9 कैटेगरीज में से किसी में फॉल करते हैं, दैट मीन्स कि वो संबंधित हैं, तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार नहीं कर सकते। उस केस में आपको दूसरा पार्ट लगाना पड़ेगा और दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंगली आपको रूल्स अप्लाई करके वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। आइए अब डिस्कस करते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 1 इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, कंडीशन 2 डिस्कस करते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए। देखिए जी, ट्रांजैक्शन वैल्यू की स्वीकृति के लिए आपके पास दो शर्तें हैं। कंडीशन 1 इज सप्लायर एंड रिसिपिएंट संबंधित नहीं होने चाहिए। एंड व्हाट इज कंडीशन 2? जो प्राइस है दैट शुड बी द सोल कंसीडरेशन, एकमात्र कंसीडरेशन होनी चाहिए। रिलेटेड पार्टीज आपकी 9 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। दीज आर द रिलेटेड पार्टीज। और यदि सप्लायर एंड सेलर दोनों रिलेटेड पार्टीज हैं, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन वैल्यू आप नहीं ले सकते। तो उस केस में आप क्या अप्लाई करेंगे? आप रूल्स अप्लाई करें, रूल्स अप्लाई करें और रूल्स अप्लाई करके आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कीजिए। इस केस में ये बनता है जहां पर दोनों पार्टीज रिलेटेड होती हैं। आइए कंडीशन 2 डिस्कस करते हैं, जहां पर प्राइस जो है वो एकमात्र कंसीडरेशन नहीं रहता। प्राइस के अलावा सप्लायर के पास कुछ और नहीं आना चाहिए। यदि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार करना चाहते हैं, तो प्राइस के अलावा सप्लायर के पास कुछ और नहीं आना चाहिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये है सप्लायर जो कि एक सेलर है और ये बैटरीज बना के रिसिपिएंट को भेजेंगे, बायर को भेजेंगे। अब बैटरीज बनाने के लिए जो प्लास्टिक का मटेरियल यूज होना है, वो बायर खुद सप्लाई कर रहा है सप्लायर को। जो बायर है वो फ्री प्लास्टिक मटेरियल सप्लायर को सप्लाई कर रहा है, ताकि ये फ्री प्लास्टिक मटेरियल यूज करके सप्लायर बैटरीज बना दे। एक तरह से वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है सेलर को। ठीक है जी। और जो सप्लायर है वो उस फ्री मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल को इस्तेमाल करके बैटरीज बना के बायर को सेल कर रहा है कम दाम पर। कम दाम पर क्यों सेल कर रहा है? क्योंकि उसको रॉ मटेरियल तो फ्री में मिल गया, तो वो कम दाम पर बैटरीज को सेल कर सकता है। यहाँ पर जो प्राइस है वो एकमात्र कंसीडरेशन नहीं है, क्योंकि प्राइस के अलावा कुछ और भी मिल रहा है सप्लायर को। क्या मिल रहा है? फ्री रॉ मटेरियल मिल रहा है। सो इस केस में प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, जिस वजह से कंडीशन 2 पूरी नहीं होती। और क्योंकि कंडीशन 2 पूरी नहीं होती, सो
ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप स्वीकार नहीं कर सकते. ट्रांजैक्शन वैल्यू कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई बिकॉज कंडीशन 2 इज नॉट सेटिस्फाइड. तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप सेकंड केस की तरफ मूव करेंगे और करेंगे अप्लाई क्या? आप रूल्स अप्लाई करेंगे. दिस इज अबाउट कंडीशन 2. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं कंडीशन 2 का. ये है एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और बदले में जो क्लाइंट है वो फीस पे करेगा टू सीए. दो सिचुएशंस यहाँ पर मैंने ली हैं आपके लिए. फर्स्ट इज जहां पर सीए की फीस है 3 लाख रुपीज एंड सेकेंड सिचुएशन इज जहां पर सीए की फीस 2,50,000 है. लेकिन साथ ही साथ सीए जो है वो क्लाइंट को ये कह रहा है कि सीए का जो बेटा है उसकी एडमिशन अपने स्कूल में करवा दो. रेसिपिएंट का क्लाइंट का एक स्कूल है, खुद का स्कूल है, और सीए कह रहा है कि अपने इस स्कूल में मेरे बेटे का फ्री एडमिशन करवा दो. और कॉस्ट क्या है एडमिशन की? 75,000 है. आइए सिचुएशन 1 का सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले. सिचुएशन 1 में क्योंकि प्राइस के अलावा सीए के पास कुछ और नहीं जा रहा, सो यहाँ पर प्राइस एकमात्र कंसीडरेशन है. कंडीशन 2 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है. सिंस कंडीशन 2 इज बीइंग सेटिस्फाइड, सो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार कर सकते हैं और वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट? ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज 3 लाख रुपीज. लेकिन सिचुएशन 2 में ऐसा नहीं है. सिचुएशन 2 में जो प्राइस है दैट इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, एकमात्र कंसीडरेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि ना सिर्फ सीए की फीस सीए को मिल रही है बल्कि उसके बेटे का फ्री एडमिशन भी हो रहा है जिसका खर्चा 75,000 है. यहाँ पर जो कंडीशन 2 है दैट इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, जिस वजह से आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को, ये जो 2,50,000 की ट्रांजैक्शन वैल्यू है, आप इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते. आपको जाना पड़ेगा रूल्स की तरफ, रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे. और रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? ना सिर्फ बिल का अमाउंट 2,50,000 बल्कि प्राइस के अलावा जो कुछ भी सप्लायर को मिल रहा है आप उसको भी ऐड करेंगे. सो जो सच्ची वैल्यू ऑफ सप्लाई है, द ट्रू वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट 2.5 लाख. द ट्रू वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 2,50,000 प्लस उसके अलावा जो कुछ भी सीए को क्लाइंट से मिल रहा है आप उसको ऐड करके ट्रू वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट टू 3,25,000. सो दिस इज अबाउट कंडीशन 2. सो यदि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार करना चाहते हैं तो ये दोनों कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेंगी. यदि दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, पूरी नहीं होती, तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार नहीं कर सकते. उस केस में आपको रूल्स पर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रूल्स क्या कहते हैं. रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार हम फर्स्ट पार्ट अपना डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू. ओके जी. सो 15 सेक्शन 15(1) में ट्रांजैक्शन वैल्यू समझने के बाद आइए अब चलते हैं सेक्शन 15(2) की तरफ. एंड व्हाट इज सेक्शन 15(2)? कंपल्सरी इंक्लूजन्स इन वैल्यू ऑफ सप्लाई. what do you mean by inclusion? Inclusion means कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या सब आएगा, क्या सब आएगा, आपको क्या सब लेना है वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हुए, आपको क्या सब लेना है ट्रांजैक्शन वैल्यू में. क्या सब कुछ आएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में? 5 चीजें आएंगी बच्चे. 15(2) A, B, C, D and E. 15(2) A कहता है टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस एंड सेस, ये सब आएगा. 15(2) B कहता है ऐसे खर्चे जो कि है सप्लायर के लेकिन पे रेसिपिएंट कर रहा है, उसको आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करेंगे. 15(2) C कहता है कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मुख्य खर्चों से जुड़े हुए खर्चे, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में आएंगे. 15(2) D क्या कहता है? यदि आप कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फीस डिपॉजिट कर रहे हैं देरी से पेमेंट करने के लिए, तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में आएगा. और ट्रांजैक्शन वैल्यू में आएगा तो इसका मतलब क्या है?
कि इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। 15 टू ई बात करता है सब्सिडीज के बारे में। तो आइए एक एक करके इन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या समझना जरूरी है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में ये सब चीजें आएंगी, और यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू में इन सब चीजों को आना है, दैट मीन्स कि जीएसटी इनके ऊपर भी लगेगा। आपको जीएसटी इसके ऊपर भी लगाना है। नाउ व्हाट डज सेक्शन 15(2)(a सेज? सेक्शन 15(2)(a कहता है कि टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस या सेस जो भी आप गवर्नमेंट को पे करते हो, जो भी आप गवर्नमेंट को पे करते हो, उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू में लेना है। लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं। यदि आप जीएसटी के एक्ट के अंतर्गत, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोई टैक्स पे कर रहे हैं, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, यदि आप जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोई टैक्स, ड्यूटी या फीस पे कर रहे हैं, उसको आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं लेंगे। उसे आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं लेंगे, क्योंकि हम जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जीएसटी को हम जीएसटी कैलकुलेशन में नहीं ले सकते। लेकिन यदि किसी और एक्ट के अंतर्गत हमें कोई टैक्स पे करना है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी पे करनी है हमें, या फिर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पे करनी है, यदि वो टैक्स या ड्यूटी किसी और एक्ट के अंतर्गत लागू करी गई है, तो ऐसे टैक्स या ड्यूटीज को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी। क्या है यहाँ पर कि यदि वो टैक्स या ड्यूटी लागू हुई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, तो उसे आपने नहीं लेना है। लेकिन यदि किसी और एक्ट के अंतर्गत वो टैक्स या ड्यूटी लागू करी गई है, तो उसे आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एक कंपनी है आईटीसी। आईटीसी सिगरेट्स बनाकर सेल कर रही है, और वो सिगरेट में टोबैको है। और यदि आपको याद हो, सेलिएंट फीचर्स में हमने क्या बात करी थी कि जो टोबैको है, टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। जीएसटी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी भी लगती है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पर। ठीक है जी। सो यदि टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी दोनों लगने वाले हैं, और हम जीएसटी के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढना चाहते हैं, तो क्या उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक्साइज ड्यूटी लेंगे आप? हाँ जी, लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जीएसटी एक्ट के अंडर नहीं, किसी और एक्ट के अंतर्गत लागू करी गई है। इसीलिए आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में एक्साइज ड्यूटी को भी ऐड करेंगे और उसके बाद जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। दिस इज योर first inclusion 15(2)(a about taxes, duties, fees, etc. Now, moving on to the next part, that is section 15(2)(b. 15(2)(b क्या कहता है? कोई ऐसे खर्चे जो कि पे करने थे सप्लायर ने, लेकिन सप्लायर के बिहाफ पर पे कौन कर रहा है? रिसिपिएंट पे कर रहा है। तो ऐसे एक्सपेंसेस आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक ऑडिट फर्म है जो कि सप्लायर है, और एक क्लाइंट है जो कि रिसिपिएंट है। ये ऑडिट फर्म ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टू द क्लाइंट, और जो क्लाइंट है वो ना सिर्फ ऑडिट फर्म को ऑडिट फीस पे करेगा, साथ ही साथ ऑडिट फर्म ने कहा है कि कोई भी टैक्सी के चार्जेस जो होंगे, दैट इज 8,000 रुपीज टैक्सी के चार्जेस, वो ऑडिट फर्म नहीं पे करेगी, वो क्लाइंट पे करेगा। दोनों में ये अनुबंध हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ है दोनों में, कि जो भी टैक्सी चार्जेस होंगे वो ऑडिट फर्म नहीं पे करेगी, वो क्लाइंट पे करेगा। ठीक है जी। सो ऐसे में टैक्सी एक्सपेंसेस हैं किसके? किसके ऊपर इसका बर्डन है? बर्डन आना चाहिए था ऑडिट फर्म के ऊपर, लेकिन पे कर कौन रहा है? पे कर रहा है क्लाइंट। सो यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू में आप क्या 8,000 रुपीज ऐड करेंगे? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो कि पे करने थे सप्लायर ने, लेकिन पे कर रहा है रिसिपिएंट। सो अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? नॉट 1 लाख बट 1 लाख प्लस 8,000। ये खर्चे भी आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में लेंगे।
This is your 15.2b. Now, what does 15.2c says? 15.2c में आपके incidental expenses आते हैं, और incidental expenses क्या होते हैं? जो मेन खर्चे होते हैं, आपके मुख्य खर्चे होते हैं, उससे जुड़े हुए कुछ छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उनको आप incidental expenses कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कमीशन या फिर पैकिंग कॉस्ट, ये छोटे मोटे खर्चे हैं जो कि मुख्य खर्चों के साथ जुड़े हुए हैं. तो क्या आप इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में लेंगे? हाँ जी, इनको लेना है. फॉर एग्जाम्पल एक गिफ्ट शॉप है जहां से एक बायर गिफ्ट परचेज कर रहा है. जो गिफ्ट की कॉस्ट है दैट इज ₹4,000. अब गिफ्ट के ऊपर वो पैकिंग करवा रहा है, एक स्पेशल पैकिंग जिसकी वो अलग से कॉस्ट पे कर रहा है, दैट इज ₹500. मुख्य खर्चा कौन सा है? मुख्य खर्चा इस गिफ्ट का खर्चा ₹4,000. और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कौन से हैं? मुख्य खर्चे से जुड़े हुए खर्चे, दैट इज पैकिंग कॉस्ट कितनी है? ₹500. क्या ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे. सो वैल्यू ऑफ सप्लाई 4,000 नहीं मानी जाएगी, बल्कि 4,000 में 500 ऐड करके 4,500 विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू. 15.2d. व्हाट डज दिस सेक्शन से? 15.2d कहता है यदि आप देरी से पेमेंट कर रहे हैं और देरी से की गई पेमेंट की वजह से आप किसी तरह का कोई ब्याज, लेट फीस या जुर्माना अदा कर रहे हैं, तो उसको भी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में लेंगे. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को गुड सप्लाई करे और उसे उधार का वक्त दिया, जिसे आप क्रेडिट पीरियड कहते हैं, 30 दिन का. इंटरेस्ट चार्ज करेगा मिस्टर ए मिस्टर बी से 12%. ये क्या है? ब्याज है. क्या आप इस ब्याज के ऊपर जीएसटी लगाएंगे? हाँ जी, लगेगा जीएसटी. आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और इस तरह से वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होकर आएगी. एंड द लास्ट पार्ट इज सेक्शन 15.2e, जो कि कहता है सब्सिडीज के बारे में. सब्सिडी क्या होता है? आपको छूट मिलती है, आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई छूट मिल जाती है, दैट इज नोन एज सब्सिडी. आपको उसकी जो कॉस्ट है वो कम पड़ जाती है, उसे सब्सिडी कहते हैं. ये सब्सिडी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. यदि सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, या फिर यदि सब्सिडी कोई अन्य व्यक्ति दे रहा है. सो यदि सब्सिडी दे रही है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन यदि सब्सिडी कोई अन्य व्यक्ति, गवर्नमेंट को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति यदि आपको कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल एनजीओ, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसे में क्या ये इंक्लूड होगा? हाँ जी, ये इंक्लूड होगा इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल यदि हम लें तो यहाँ पर कुकिंग गैस सिलेंडर का एग्जांपल है. जब हम गैस सिलेंडर लेते हैं तो हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है. वो सब्सिडी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होती, इसके ऊपर जीएसटी पे नहीं किया जाएगा. दिस इज all that is included in the transaction value. क्या सब है? 15.2a टैक्सेस, ड्यूटीज एंड फीस की बात करता है, लेकिन जीएसटी यहाँ पर नहीं आएगा. कोई और टैक्स आपने पे किया है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में आ जाएगा. कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि पे सप्लायर ने करने थे लेकिन सप्लायर के बिहाफ पर पे क्लाइंट कर रहा है, उसे आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करेंगे. 15.2c इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कुछ छुटपुट एक्सपेंसेस जो कि मुख्य खर्चे के साथ जुड़े हुए हैं, उसे आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करेंगे. कोई इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी आप देरी से की गई पेमेंट पर पे कर रहे हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू. एंड सब्सिडीज यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उसे आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं लेंगे. लेकिन यदि ये सब्सिडी कोई और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है तो यहाँ पर आप सब्सिडी को ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करेंगे. सो ये तो हो गया आपका सेक्शन 15.2, जिसमें हमने बात करी कंपल्सरी इंक्लूजन्स की. अब हमारा एक पार्ट रहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू का, दैट इज 15.3, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट
एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि क्या सब वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा. सो हियर आर सम एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई. एक्सक्लूजन्स क्या है, कहाँ पर गिवन है? सबसे पहले तो सेक्शन 15(3) में एक्सक्लूजन्स है. एक्सक्लूजन्स क्या है? ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएंगी. वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं लेनी है. ठीक है जी, क्या नहीं लेना है? सबसे पहले तो आपको डिस्काउंट. डिस्काउंट यदि सप्लाई के टाइम पर दिया गया हो या सप्लाई के टाइम से पहले दिया गया हो तो उसको आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं लेना. ठीक है जी, आपके दुकानदार ने आपको कोई डिस्काउंट दिया है, 10,000 रुपीज का बिल बना था और 10,000 में से आपको 1,000 का डिस्काउंट दिया है गुड्स आपको सप्लाई करते हुए. सो यदि आपको डिस्काउंट सप्लाई के टाइम पर दिया गया है, ऐसे डिस्काउंट को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं लेंगे. सो आपका टैक्स किसके ऊपर लगेगा? 10,000 पर नहीं, बल्कि 9,000 पर जीएसटी लगेगा. ये मतलब है इसका. सेकेंड इज डिस्काउंट यदि टाइम ऑफ सप्लाई के बाद दिया गया हो, आपको गुड्स हैंड ओवर कर दी, 10,000 रुपए की आपको गुड्स हैंड ओवर कर दी, बिल का अमाउंट था 10,000 रुपए, लेकिन आपको डिस्काउंट उस वक्त नहीं दिया जिस वक्त आपने पेमेंट करनी थी. आप 10,000 की पेमेंट करके वापस चले गए. यहाँ पर कि डिस्काउंट को क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में लेंगे? यहाँ पर भी डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं लेंगे, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं. क्या शर्तें हैं? कि यदि जो डिस्काउंट है वो बाद में दिया गया है तो इसके बारे में बात पहले हो जानी चाहिए. डिस्काउंट दिया बाद में गया, आपको गुड्स हैंड ओवर करने के बाद डिस्काउंट दिया गया है, 1,000 रुपए आपके अकाउंट में बाद में डाल दिए गए, लेकिन इस बारे में एग्रीमेंट पहले हो जाना चाहिए. सप्लाई करते वक्त या उससे पहले डिस्काउंट के बारे में बात हो जानी चाहिए. दुकानदार के पास गए आप, दुकानदार ने बोला कि अभी के लिए तुम मुझे पूरी पेमेंट कर दो 10,000 की, लेकिन बाद में मैं 1,000 का जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा. सो एग्रीमेंट जो है वो पहले ही हो चुका है. तो जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? 10,000 पर नहीं, 9,000 पर लगेगा, क्योंकि इस बारे में पहले से ही बात हो चुकी है. लेकिन यदि इस बारे में बात पहले से ना हुई होती तो वो जीएसटी पे करते आप 10,000 पे. उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 होता, ना कि 9,000. और दूसरी शर्त क्या है इसकी? कि डिस्काउंट से रिलेटेड यदि आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो उसकी एंट्री आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, उल्टी करनी पड़ेगी. क्योंकि आपको बाद में डिस्काउंट मिल गया है, तो यदि आपने 10,000 के ऊपर जीएसटी पे कर रखा है और उसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका ले रखा है, तो उस 1,000 के ऊपर जो डिस्काउंट का अमाउंट है 1,000 रुपए, उस 1,000 के ऊपर यदि आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी बुक्स पे ले रखा है तो आपको उसकी एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी. उसी केस में आप इसकी डिडक्शन ले सकते हो, उसी केस में आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट नहीं लेंगे. सो दीज आर द सिंपल एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई. कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखना है कि जो डिस्काउंट है क्या वो सप्लाई करते वक्त दिया गया है या सप्लाई करने के बाद दिया गया है. यदि आपको डिस्काउंट सप्लाई करते वक्त दिया गया है, वहां पर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप स्ट्रेट वे डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट नहीं लेंगे. लेकिन यदि आपको डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया गया है तो वहां पर आप देखेंगे कि क्या ये दो शर्तें पूरी हो रही हैं. क्या शर्तें हैं? पहली शर्त ये है कि यदि डिस्काउंट बाद में दिया जाने वाला है तो इस बारे में बात पहले हो चुकी होनी चाहिए. और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो डिस्काउंट के ऊपर यदि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हैं तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा. उसी केस में आप इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं लेंगे, अदरवाइज इसको आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में लेना पड़ेगा. ये दो कंडीशंस आपको पूरी
करनी होंगी. So this is all in the first case, that is the transaction value, जिसमें हमने जो सेक्शन 15(1) था उसमें हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू. 15(2) में हमने इंक्लूजन्स के बारे में स्टडी किया एंड 15(3) में हमने एक्सक्लूजन्स के बारे में स्टडी किया. 15(1) में जब हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था वहां पे हमने दो कंडीशंस करी कि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार तभी कर सकते हैं यदि यदि दो कंडीशंस पूरी होती हैं. और वो दो कंडीशंस कौन सी हैं कि सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों रिलेटेड पार्टीज नहीं होनी चाहिए. और सेकंड कंडीशन थी कि जो प्राइस है दैट शुड बी द सोल कंसीडरेशन, एकमात्र कंसीडरेशन प्राइस ही होना चाहिए. यदि ये दो कंडीशंस पूरी होती हैं उसी केस में आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार कर सकते हैं. और यदि कंडीशंस पूरी नहीं होती तो आप कहाँ मूव कर जाएंगे, आप रूल्स की तरफ मूव कर जाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. 15(2) में हमने बात करी है इन सब इंक्लूजन्स के बारे में. और इंक्लूजन्स क्या हैं? वो सब चीजें जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में आप ऐड करते हैं. और ये ऐसी 5 इंक्लूजन्स हैं जो कि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करेंगे. एंड लास्ट इज सेक्शन 15(3) ट्रांजैक्शन वैल्यू का. और इसमें हमने बात करी अबाउट एक्सक्लूजन्स की ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में से माइनस कर देंगे, हटा देंगे. एंड हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट, अबाउट डिस्काउंट. सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 15, 1, 2 and 3. नेक्स्ट सेशन में विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 15(4) जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप स्वीकार नहीं करते और रूल्स अप्लाई करते हैं. तो रूल्स का पार्ट भी काफी बड़ा है, वो हम नेक्स्ट सेशन से डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन.